जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम टॉपिक है चैप्टर 12 का, और ये अक्सर बोर्ड में टॉपिक आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 5 मार्क्स का ये टॉपिक होता है और ये बड़ा अहम है। स्टूडेंट्स को ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। मिलीकन एक्सपेरिमेंट, मिलीकन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे, और इसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसलिए अहम है कि चूँकि ये एक इस चैप्टर का वाहिद आई थिंक सो एक्सपेरिमेंट है जो कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए। देखिए, इसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो याद रखें कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट जब भी आता है स्टूडेंट्स लिखने में मिस्टेक कर जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है बेटा याद रखें, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्कवरिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपके सामने मैंने लिख भी दिया है। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, यूज टू फाइंड the charge on electron तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है ये है Q इज़ इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये लाजमी इंडिकेट करें जब भी टॉपिक आए तो उस पर ऊपर लाजमी ये स्टार्ट पे लिखें कि यूज टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं हम, इसका इंट्रो। देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी बड़ा प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा अगर इसको आप इंडिकेट कर देते हैं तो कंपैरेटिवली बाकियों से फिर टॉपिक आपका अलग बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये वेल नोन साइंटिस्ट आपका नाम सुन रखा है कि जे थॉमसन। इसने 1889 में एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू डिस्कवर या डिटरमिन नहीं कर सका। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था H.A. विल्सन, 1903। इसने भी एक्सपेरिमेंट किया लेकिन ये भी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सका। देन लास्ट पे R.A. मिलीगन, 1909। ये वो ईयर है जिसमें R.A. मिलीगन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी। तो हमारा आंसर जो है वो आप कह लें कि 1909 में R.A. मिलीगन ने एक्सपेरिमेंट भी किया और उसमें इसने एग्जैक्ट वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फाइंड की। फिर देखें इसका जो प्रिंसिपल है ये लाजमी इंडिकेट करें आप लोग। देखें मैंने इंडिकेट किया है सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बाय एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स सच दैट बोथ फोर्सेस बिकम्स इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दो फोर्सेस कौन सी हैं जो कि इक्वल भी हो जाएं और अपोजिट भी हो जाएं ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड करने के लिए। तो ये दो फोर्सेस हमारे पास जो है मैंने इंडिकेट किया। एक फ़ोर्स हमारे पास बनती है जी इलेक्ट्रिक फोर्स बनती है, और दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी बनती है, ये हमारे पास फोर्स है वेट ऑफ द ड्रॉप। मैंने ऊपर वर्ड यूज़ किया है एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। वेट इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो ड्रॉप का मैस होता है आप जानते हैं फार्मूला वेट का mg। अगर ड्रॉप का मैस कांस्टेंट है, g कांस्टेंट, फिर वेट हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, जो हम एक्सपेरिमेंट में डायग्राम में डिस्कस करेंगे। तो ये सेंटेंस लाजमी लिखना है आप लोगों ने कि एडजस्टिंग द वोल्टेज, दोनों फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। फिर देखें हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, ये भी डायग्राम में पहले आपको बता रहा हूँ, उसके बाद डायग्राम में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास पैरेलल चार्ज प्लेट्स। ये पैरेलल चार्ज प्लेट्स हमारे पास जो हैं ये हमारे पास आप कह लें कि 2 हैं, और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज अपोजिट हमारे पास है, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक हमारे पास जो है वो चार्ज क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा अहम पॉइंट है, वो है हमारे पास वोल्टेज सोर्स। यानी वोल्टेज सोर्स से याद रखिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स से हमने क्या बनाना है, चार्ज Q, और Q से हमारे पास क्या बनती है जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास बनती है। इसके आप कह लें कि हमारे पास डिफरेंट आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे पास वहाँ फार्मूला ने शुरू हो जाएंगे। देखिए वोल्टेज का आपने फार्मूला पढ़ रखा है पोटेंशियल का KQ/R। फिर Q से क्या बनती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, KQ/R²। इंटेंसिटी हमारे पास क्या, फोर्स, E = F/Q।
तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो बड़ा अहम हमारे पास इसमें आप कह लें कि पार्ट है इसी कंस्ट्रक्शन का। फिर ऑटोमाइज़र, ऑटोमाइज़र क्या होता है? ये स्प्रेयर होता है, यानी जैसे हम नॉर्मल यूज़ भी करते हैं स्प्रेयर, पंप की मदद से आप प्रेस करें तो वहाँ से जो हमारे पास एक आप कह लें ड्रॉप्स की शेप में ऑटोमाइज़र जो है वो जनरेट करता है ड्रॉप्स। तो ये हमारे पास क्या बनता है जी? ऑटोमाइज़र है। और फिर लास्ट पे जो हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास एक ऐसा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से हमने ड्रॉप को इल्यूमिनेट करना होता है। क्योंकि ड्रॉप का साइज़ बहुत कम होता है तो हम उस ड्रॉप को इल्यूमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अब देखें यही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, अगर आप इस डायग्राम के ऊपर आएँ तो इसके सामने आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे सामने आपके डायग्राम आ रही है, फुल आपके सामने आ रही है जी। देखिए इस डायग्राम के अंदर ये है जी मेरे पास आप कह लें स्टूडेंट्स वोल्टेज है, और इस वोल्टेज का जो पॉजिटिव एंड है ये इस प्लेट से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव एंड इस प्लेट से कनेक्टेड है। तो हमने फिर क्या कहना है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव आ जाएगा। और जो लोअर प्लेट है इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? वो नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल आंसर है, चूँकि नेगेटिव एंड के साथ ये प्लेट कनेक्टेड है तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फिर देखें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन D है ये कांस्टेंट है। फिर जैसे ही हमने वोल्टेज दी रिज़ल्ट क्या बना? ये चार्जेस डेवलप हो गए हमारे पास। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था वोल्टेज से हमारे पास क्या बन गया? चार्ज। अब चार्ज से हमारे पास ये क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास बन जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ रही तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास FE हमारे पास बन जाएगी। फिर ये दो प्लेट्स हमारे पास हैं P और P, साथ ही यहाँ पे देखें तो आपके लिए क्लियर है, ये मेरे पास आप करें लाइट सोर्स है जो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान एंटर हो रही है, ताकि ये ड्रॉप हमारे पास क्या हो जाए? वो इल्यूमिनेट हो जाए। फिर नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास ऑटोमाइज़र है, स्प्रेयर, जिसमें कोई हमने ऑयल जो है वो लिया हुआ है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ऑयल को, इस ऑटोमाइज़र को, पंप को, जैसे भी इसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये ड्रॉप्स हमारे पास जो हैं इस पाइप की मदद से इसकी नोज़ल से क्या होंगे? वो इजेक्ट होंगे। ये हमारे पास जो हैं वो स्मॉल ड्रॉप्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली प्लेट है इसमें मैंने एक गैप रखा हुआ है। ये गैप हमारे पास एक होल है। इस होल में से कोई एक ड्रॉप ट्रैवल करता हुआ, पास होता हुआ इन फील्ड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये फील्ड में आ जाएगा, अब आपने क्या कहना है जो मैंने आपसे बात की थी, एडजस्टिंग द वोल्टेज, यानी इस वोल्टेज को आप एडजस्ट इस तरह करें कि ये ड्रॉप यहाँ पे जो है वो स्टिल हो जाए। अब इस ड्रॉप का वेट डाउनवर्ड होगा, इस ड्रॉप के ऊपर चार्ज, वो चार्ज हमारे पास क्या बनता है? वो चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव चार्ज का मीनिंग स्टूडेंट्स ये होता है कि इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स क्या लगेगी? अट्रैक्टिव। डाउनवर्ड क्या लगेगी? रिपल्सिव लगेगी। तो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास क्या बनती है? अपवर्ड। वेट हमारे पास क्या बनता है? डाउनवर्ड। तो हमने इस ड्रॉप को यहाँ पे स्टिल करना है। कैसे स्टिल करेंगे? इस वोल्टेज को यूँ एडजस्ट करें कि ये अपवर्ड फोर्स इस वेट की इक्वल हो जाए। मैंने अभी आपसे कहा ना, वेट हम चेंज नहीं कर सकते, ये फोर्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे वोल्टेज को? मैंने यहाँ पे आपको शुरू में एक हिंट दे दिया था, दोबारा देख लें। वो हिंट हमारे पास क्या है? वोल्टेज बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोर्स हमारे पास बढ़ेगी। इस टेक्निक से हमने वोल्टेज को क्या करना है? वो एडजस्ट करना है। एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पे ये ड्रॉप हमारे पास स्टिल हो जाता है। स्टिल का मीनिंग आप देखिए, यहाँ पे उसी ड्रॉप के ऊपर यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, वो इलेक्ट्रिक है। वेट हमारे पास क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा। बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमारे पास क्या बनती है? अपोजिट हमारे पास है। अब इसी को आपने लेके आना है वर्किंग में या थ्योरी में। ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया है ये सारी थ्योरी हमारे पास है। तो इसको मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए एक हिंट लिया है, और वो हिंट हमारे पास क्या है? आप देखिएगा कि जब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग की, तो मैंने आपसे क्या कहा है, साथ इसको थ्योरी भी लिख सकते हैं। आसान टेक्निक क्या है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर थ्योरी लिखने की? एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप इन्हें एक्सप्लेन कर दें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी? वो थ्योरी बन जाएगी। जो भी मैंने सामने एक्सप्लेन किया है, वोल्टेज क्या है, प्लेट्स क्या हैं, चार्ज क्या है, इंटेंसिटी हमारे पास क्या है। तो हमारा आंसर क्या बना जी? दोनों
फोर्सेस को जब मैंने इक्वल किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट आ गई। तो अब फोर्स का फार्मूला और वेट का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई और वेट हमारे पास क्या बनता है, एम जी हमारे पास बनता है। अब यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, इस क्यू की वैल्यू चाहिए। अब आप देखें तो यहाँ से हमारे पास क्यू क्या बनता है, एम जी ओवर ई। नो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। वोल्टेज और ई आपस में डायरेक्टली हैं, इस साइन को रिमूव करें, वो यूज़ अ कांस्टेंट और वो हमारे पास क्या बनता है, डी। डी क्या है, अभी बताया मैंने डायग्राम में आपको, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ओवर डी आ जाएगी। इसको अगर आप यहाँ पे यूज़ करें ई की जगह पे तो आंसर क्या बनता है, एम जी डी ओवर वी। तो ये बेसिक फार्मूला हमारे पास आ गया चार्ज फाइंड करने का, एम जी डी ओवर वी। अब यहाँ पे हमें मैस चाहिए, जी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, वी वोल्टेज अप्लाइड है, ये कांस्टेंट है। नो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैस ऑफ ड्रॉप। मैस ऑफ ड्रॉप जब हम फाइंड करते हैं तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो कि लाजमी आपने थ्योरी में लिखना, स्विच ऑफ द वोल्टेज। यानी यहाँ पे देखें फिर डायग्राम में जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, डायग्राम में देखिएगा, ये जो वोल्टेज हमारे पास है ये, इसको ज़ीरो कर दें, स्विच ऑफ। देखें जब आप वोल्टेज को ज़ीरो करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका मतलब होता है कि क्यू भी हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो, इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो, और चार्जेस के दरमियान जो फोर्स हमारे पास है वो फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इट्स मीन अब इस ड्रॉप के ऊपर ये वाली फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो होगी। लेकिन अभी भी देखें यहाँ पे इस ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स अभी भी अपवर्ड लग रही है और वो फोर्स हमारे पास क्या बनती है, सेड टू बी अ ड्रैग फोर्स, एफ डी से लिख रहे हैं। और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या बनती है, वेट ऑफ ड्रॉप। अब ये दो फोर्सेस हमारे पास जो हैं वो रह जाती हैं। अब इन दोनों फोर्सेस की फिर देखें डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, वो सेम है, जिसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। इट्स मीन यहाँ पे मैस ऑफ ड्रॉप फाइंड करने के लिए, अब फिर देख लीजिएगा आपके सामने वही स्क्रीन आ रही है कि जब आपने मैस ऑफ ड्रॉप की बात की तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया आपके सामने, स्विच ऑफ द वोल्टेज। स्विच ऑफ द वोल्टेज का मीनिंग क्या हुआ जी, वी हमारे पास क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि वी और ई आपस में क्या है, डायरेक्टली हैं, इंटेंसिटी भी ज़ीरो, फोर्स भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे जब दोनों फोर्सेस, ये हमारे पास फार्मूला बनता है जी ड्रैग फोर्स का, आपने ये याद करें चैप्टर 6 फर्स्ट में पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ के लिहाज से। और दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी बनती है, फॉलो करें, दूसरी फोर्स हमारे पास क्या बनती है यहाँ पे, वो हमारे पास है जी वेट। तो वेट और ड्रैग फोर्स को कंपेयर करें, वी हैव द वैल्यू ऑफ मैस जो हमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन फिर यहाँ पे देखें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, ये वोल्टेज नहीं है, ये वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी को हम पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर क्या है वो जी, यहाँ पे आर और वी टी अननोन है। तो वी टी का फार्मूला बड़ा आसान सा है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास मैस फाइंड करने के लिए रेडियस हमारे पास क्या है, वो अननोन है। तो अब हम क्या निकालेंगे, रेडियस, क्या स्टेप बने, चार्ज फाइंड करना था तो मैस रिक्वायर्ड था, मैस का आंसर ये आता है। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ ड्रॉप, इसे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ रेडियस। इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ ड्रॉप का फार्मूला, मैस ओवर वी, ये वी हमारे पास क्या बनता, वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो इंटू वी आ जाएगा। अब ये वी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। अब यहाँ पे ये भी मैस की इक्वेशन हमारे पास है, और देखें सेकंड ये भी हमारे पास मैस की इक्वेशन है। दोनों लेफ़्ट साइड को कंपेयर करें तो हम रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं। सी जब इसे मैंने कंपेयर किया तो ये मेरे कंपैरिजन के बाद आर स्क्वायर बन गया 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी आ जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारा आंसर क्या बनता है, 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी स्क्वायर रूट। अब ये वो वैल्यू मेरे पास बनती है रेडियस और ड्रॉप की। मैं इसको यूँ लिखा है कि अगर आप इस वैल्यू को इक्वेशन 2 या 3 में पुट करते हैं, देखिए ये मेरे पास 3 इक्वेशन है आपके सामने है, ये मेरे पास 3 इक्वेशन है, ये भी इक्वल टू मैस हमारे पास है, और इसी तरह मेरे पास इक्वेशन 2 जो है स्टूडेंट्स ये भी इक्वल हमारे पास क्या बनती है, मैस की। तो अगर आप यहाँ पे रेडियस पुट करें तो यहाँ से भी मैस आ सकता है,
यहाँ पुट करें तो यहाँ से भी हमारे पास जो है वो मैस आ सकता है। इट्स मीन रेडियस की वैल्यू यूज़ करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मैस की आ जाएगी। अब आप कह लें कि मैस की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये हमने कहना है कि वी हैव मैस देन यूज़ वैल्यू ऑफ मैस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, मैंने दोबारा ये आपके सामने रीराइट की है, mgd/v। अब मैस भी आ गया, g भी है, d भी है, v भी है। अब जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो आंसर हमारे पास क्या बनता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है वी हैव वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है जी हमारे पास पूरा एक्सपेरिमेंट। तरतीब सीक्वेंस माइंड में रखें। सबसे पहला काम, चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो चार्ज की इक्वेशन फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये मेरे पास चार्ज की इक्वेशन है, इसमें मैस चाहिए था। मैस की हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं मैस की। इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, वो 3 बनती है। फिर दोनों को हमने कंपेयर किया, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, वो रेडियस का आ जाएगा, रेडियस ऑफ ड्रॉप। इस रेडियस ऑफ ड्रॉप को आप 2 या 3 में यूज़ करें, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा, या यहाँ से मैस आ जाएगा। और इस मैस को आपने यूज़ किस में करना है, 1 इक्वेशन में, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो चार्ज और ड्रॉप आ जाएगा, और जो कि इक्वल इलेक्ट्रॉन होगा, और ये है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट पे कि इस ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारे पास कैसे आता है। सिंपल आंसर है, जैसे ही ड्रॉप यहाँ से इजेक्ट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ नोज़ल, इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका सिंपल हमारे पास आंसर बनता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। जो कि अहम टॉपिक होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, और इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक जब भी आए तो वो आपको रिसीव हो जाए। अपना जैसा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।